माँ सोना ने वचन उचारे, अपनी सखियों से कहने लगी कि चलो सहेलियों, चलो सखियों, मेरे साथ चलो, वन में जा करके और हम क्योलार की कलियां तोड़ करके लाएंगे। तो इस प्रकार के वचन सुन करके जो सेविका थी, रानी की जो सहेलियां थी, वो साथ हो जाती हैं और महारानी के साथ चल देती हैं। जब महारानी के साथ चल देती हैं और उस वक्त माता सोना का जो समय था वह भी पूर्ण होने को था, यानी समय पूर्ण चल रहा था। तो जैसे ही जंगल में माता सोना पहुंची और जैसे ही क्योलार की कलियों पर, क्योलार के झाड़ों पर माता सोना की जैसे ही नजर पड़ती है तो फिर वो नीचे को नहीं देखती है, एकदम उस क्योलार के झाड़ को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो उनका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है, और जब पैर पत्थर पर पड़ जाता है तो माता सोना जो है पेट के बल गिर जाती है। जब वह पेट के बल गिर जाती है तो उनको असहनीय पीड़ा शुरू हो जाती है, दुख शुरू हो जाता है। क्या होता है? गिरत देख से बिकनु जबो झट आई भिंगया, रानी रानी पुकारत बैठा दीन उठाए। जब रानी को गिरता हुए सेविकाओं ने देखा तब जल्दी से दौड़ी और पास में आई और आकर के महारानी को उठाया और रानी को उठा करके कहने लगी, महारानी कैसे गिर गई, कैसे गिर गई, क्या हुआ? और उनको बिठा देते हैं, बिठा देते हैं महारानी को। सेविका कुड़वारी, यानी जब उन्होंने बिठाया तो उसी वक्त माता सोना के पेट में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, और जब पीड़ा होने लगी तो सारी शक्तियां घबरा गई। यह प्रकृति शक्ति, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? महारानी चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसी वक्त क्या होता है, ये सारा आसमान काले काले मेघों से छाने लगा। साए साए कर पवन चारों ओर चलने लगी, दौड़ने लगी, आंधी तूफान चलने लगा। सारी सखियां घबरा जाती है, दर महारानी तड़फड़ाती है, रोती है, चिल्लाती है। और सारी सखियां जो है विचार करती हैं कि हे प्रकृति शक्ति अब करे तो क्या करें। महारानी की दुर्दशा को देख करके उनका भी दिल दहल रहा था कि अब अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम यदुराहुल राजा को क्या जवाब देंगे, अब क्या किया जाए। महारानी का ये तकलीफ देख करके उनको बड़ा दुख हो रहा, दर्द हो रहा है। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हे प्रकृति शक्ति, हमारी सोना माता जो है, सोना महारानी जो है, इन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपने समान समझा, और आज ये क्या हो गया। एक सखी बोलती है, बहन ये तो होनी है, उस होनी को कोई नहीं टाल सकता, क्या करें, ये फड़ापेन की यही इच्छा थी, लेकिन क्या करें। सखियां घबरा जाती हैं कि अब करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। दौड़ी दौड़ी कुछ सखियां जाती हैं और जल्दी से उन क्योलार के झाड़ों से वो क्योलार की कलियां तोड़ करके और वहां पर बिस्तर लगा देती हैं। जंगल में बिस्तर तो कहीं नहीं था, वो क्योलार झाड़ से वही क्योलार की पत्तियां तोड़ करके, वही टहनियां तोड़ करके और वहां पर बिस्तर लगा देती हैं, और बिस्तर लगा करके और माता सोना को उसी पर सुला देती, उसी पर सुला देती हैं। और उसी वक्त एकाएक अंधेरा सा छा जाता है, बिजली चमकने लगती है, आंधी तूफान चलने लगते हैं। अब
सारी सखियां घबराने लगी कि अब क्या किया जाए। इधर माता सोना का ये हाल है और ये प्रकृति भी इसी समय काले काले मेघों से छा गई। यानी जो वातावरण था वो एकदम डरावना सा हो गया, एकदम डरावना हो गया। आकाश में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी जोर जोर से। तो सारी सखियों के हृदय में कठोर वेदना होने लगी कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। बिजली चमकी जोर कर, भयो ध्वनि घर घोर, पुनि छायो अंधियार जगे, कान नया बत सोर। बिजली जब चमकती है तो ऐसी चमकती है मानो आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है, अंधेरा सा छा जाता है। और जब बादल गड़गड़ाता है, गर्जना करता है, तो कानों के पर्दे सुन्न हो जाते हैं। यानी सखियां अगर कोई आवाज करती हैं तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। इस गगन भेदी आवाज के साथ और क्या होता है, माता सोना एक नवजात कन्या को उस गुलार की कलियों पर जन्म देती। उस कन्या का जब वहां पर जन्म होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है तो जो काले काले मेघों से जो बादल छाया हुआ था वो भी छटने लगा। धीरे धीरे करके हवा भी शांत होने लगी, बिजली चमकना भी बंद हो गया, बादल गरजना भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर सारी सखियां आनंदित होती हैं और कहने लगी चलो अब जाकर के महाराज को समाचार सुनाएंगे और उनसे इनाम प्राप्ति करेंगे। तो उस बच्ची को एक कपड़े में लपेट करके और सारी सखियां महल की तरफ आ जाती। और महल की तरफ आकर के राजा युद्धराहुल को यह समाचार दिया जाता है कि माता सोना ने एक सुंदर सुकुमारी को जन्म दिया है। तो राजा युद्धराहुल बड़े खुश हुए और दान दक्षिणा बांटने लगे, अपने सेवकों को नाना प्रकार के दान देने लगे। इसी बीच दान देते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं राजा, और नगर के सारे नर नारी भी खुशियां मनाते हैं। वह भी खुशियां मनाते हैं कि चलो हमारे राज्य में एक सुकुमारी का जन्म हुआ है, और उस सुकुमारी के जन्म उत्सव में हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। उस गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो उस कन्या के जन्म के बाद सारे नगरवासी, सारे नगर के नर नारी, मातृ शक्ति पितृ शक्ति बड़ी खुशियां मनाते हैं, आनंदित होते हैं कि चलो अब राजा के घर में हमको बधाइयां भी मिलेगी और कुछ अच्छा भला खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। इस हेतु सारे नगर के नर नारी खुशियां मनाते हैं। तो चलिए हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। बोली परम शक्ति फड़ा बेनता, कहना है
जो देवी का अवतार। तुलाधारा पिता कहावे, ये भी सोना है दिन की मैया। कलिया बेटी के जन्म पर महलन में बाजे बधैया। कहना है हे कलिकाली का जन्म हुआ है, सेवा जोहारो ना। हे कलिकाली का जन्म हुआ है, सेवा जोहारो ना। अरे वो कोया रे जरा क्या बना लो।
बेटी काली के दर्शन करके जीवन सफल बनावे। ओ बेटी काली के दर्शन करके जीवन सफल बनावे। ओ सबे जगा जन दर्शन करना कैसन भावना। सबे जगा जन दर्शन करना कैसन भावना। हरि ओम होया रे बना लो ना। सारे नगर के नर नारी खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। फिर जुगाद राहुल आनंदित होते हैं, आनंदित होकर खुशी के बाजे बजाने लगे और नगर के नर नारी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात राजा समाज को न्योता देकर अपने महल में बुलाते हैं और फिर उसी कन्या के जन्मी हुई कन्या का नाम रखते हैं और छठी बरहों का काम कराते हैं। छठी बरहों करते हैं, स्त्री पुरुष विचार करते हैं कि इस राज दुलारी का क्या नाम रखा जाए। जो कन्या माता सोना के गर्भ से जन्म ली है, इसका क्या नाम रखा जाए। तो मैं यहां पूछना चाहूंगा, हमारी मातृ शक्तियां छठी बरहों जानती हैं, छठी करती हैं? मातृ शक्तियां छठी करती हैं? नहीं करती? बारसा बरहों नहीं करती हैं। चलिए अच्छा है, शायद उस वर्ष भी पूछा था मैंने। छठी बरहों हमको करना चाहिए, ये हमारी कोया पुनेमी संस्कृति है। नार गवाती नहीं, नरा नरा जिसको बोलते हैं। हाँ ये सब कहो ना। गीत कौन से गाती हैं और नाम कौन से रखाती है? नाम नाम रखाएंगी। जब कोई लड़का या लड़की का जन्म होता है तो कहीं कहीं से फोन आते, गुरुजी हमारे यहाँ लड़का हुआ है, उसका नाम बता दो, या लड़की हुई है उसका नाम बता दो। ऐसा करते हैं। चलिए अच्छा है, लेकिन इसमें बताया है कि जो हमारी सौन माताएं होती हैं, सौन माता जानती हैं? सियानी, जो सियानी मातृ शक्तियां होती हैं या सियाने पितृ शक्ति होते हैं, उनके द्वारा उन बच्चों का नामकरण होना चाहिए। उनका नाम करना उनकी सौन माताओं के द्वारा होना चाहिए, लेकिन हम इधर उधर फोन लगाते हैं।
चलिए अच्छा है, अगर आप भूमिका से पूछती हैं तो भूमिका भी आपको बताते हैं विचार करके नाम। तो वहां पर हमारी मातृ शक्तियां छठी बरहों करती है जब एक गीत गाती हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। तरना को नाना नाना रे नानी, तरना को नाना रे ना, ए दैयो तरना को नाना रे ना, तरना को नाना नाना रे नानी, तरना को नाना रे ना, ए दैयो तरना को नाना रे ना, तरना को नाना नाना रे नानी, तरना को नाना रे ना, ए दैयो तरना को नाना रे ना। के तारे में दिया जलइयो, लोटा में दूध मड़ा, दैयो लोटा में दूध मड़ा। कासे के तारे में दिया जलइयो, लोटा में दूध मड़ा, दैयो लोटा में दूध मड़ा। इस प्रकार से हमारे गीत होते हैं। तरना को नाना नाना री नानी, कांसे की थारी में दिया जला के लोटा में दूध मड़ा है। फिर वहां तरना को नाना नाना री नानी अपनी दादी से कहती हैं, कांसे की थारी में दिया जलाइयो और बेटा को या बेटी को भाग बताया, दैयो तरना को नाना री नानी, यानी अपने बच्चों का, अपने बेटों का भाग बता दीजिए, ऐसा अनुरोध करती हैं वो मातृ शक्तियां एक साथ बैठ करके गीत के माध्यम से। और वह दीप जला करके, और जो लोटा में दूध, थोड़ा दूध डाला जाता है, उस लोटे के दूध से अगर कन्या होती है तो जो हमारी सोन माताएं होती हैं वो उसके पैर धुलाती हैं, और लड़का होता है तो उस लड़के के मामा के यहाँ से जो लोग आते हैं वो उस लड़के के पैर धुलाते हैं। ये हमारा बरहो होता है, वारसा नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है उस बालक या बालिका का। तो यहाँ पर ये कली कंकाली का छठी बरहों किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। तो सारी सोन माताएं वहां पर इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर के विचार करती हैं कि इस कन्या का नाम क्या रखा जाए। तो वहां का हाल हवाल जो था, जहां उस कन्या ने जन्म लिया था, वो सारा हाल हवाल पूछा जाता है। तो जो सहेलियां थी, जो सेविका थी, वह कहती हैं इस कन्या ने इस श्रृंगार दीप पर अपना प्रथम चरण इन केवलार की कलियों पर रखा है। तो वह सोन माता मिलजुल करके उस कन्या का नाम कली रख देते हैं, क्योंकि इस श्रृंगार दीप में अपना प्रथम चरण इन कलियों की सेज में इसने रखा, इसलिए इसका नाम आज से कली हो गया। अब वह कली उसका नाम रखा गया। फिर क्या होता है, सारी सखियां वहां पर मंगल गीत गाती हैं मधुर वाणी में, और बालक बूढ़े जवान सभी उसमें नृत्य करते हैं, गुणगान करते हैं, नाचते हैं, आनंदित होते हैं। और इसी प्रकार से कन्या जो है हंसमुख थी, बड़ी सुंदर थी,
जिसका नाम कली रखा गया था, तो लोग उसको देख देख करके बड़े आनंदित होते हैं। धीरे धीरे वह कन्या बढ़ती जाती है। राजा यदुराहुल के यहाँ पर खेलती कूदती, और जब वह बोलती है तो उसकी वाणी सबको प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। जब वह माता सोना के समक्ष खेलती है या राजा के समक्ष खेलती है आंगन में, तो उनको भी बड़ा प्यारा लगता है। इस प्रकार से सभी नगर के नर नारी उस कन्या को देख करके, उस सुकुमारी को देख करके प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और धीरे धीरे वही कन्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है चंदा के समान, और वह जवानी की अवस्था में पहुंच जाती है। जब वह जवानी की तरफ पहुंचने लगी, खेलते कूदते, तो एक दिन उसको घुमाने के लिए यदुराहुल राजा ले जाते हैं। घुमाने के लिए जब ले जाते हैं तो वह जाती है, कुछ दूर चलती है और चलते चलते थक जाती है। लौटते वक्त वह थक जाती है। जब वह थक जाती है तो अपने दादा से कहने लगी, दादाजी अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। तो दादा कहने लगे, चलो बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही उस कली को अपने कंधे पर बिठालते हैं, और बिठालने के पश्चात उसका भार इतना अधिक था कि उसको नीचे उतार देते हैं दादा, नीचे उतार देते हैं और कहते हैं, बेटा तेरा वजन तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा। फिर वह कली कहने लगी, नहीं दादाजी, मेरा वजन कम है, उठाओ मुझे कंधे पर, मुझसे चला नहीं जा रहा। नहीं नहीं बेटी, मुझसे नहीं सहा जाएगा, मैं नहीं चल सकता तुमको लेकर के। तो वह कली कहने लगी, दादाजी मेरा वजन 5 मोंगरे के फूलों के बराबर है, 5 फूलों के बराबर है। तो दादाजी मन में सोचते कि ये क्या बोल रही है कन्या। तो जैसे ही उसने कहा, भयो वजन कम मोर अब ले अहो दादा जानो, फूल मोगरा 5 समय सदा रहो मैं समानो। मेरा ये संत वचन है दादाजी, और ये वजन मेरा 5 मोंगरों के फूलों के बराबर सदा रहेगा। आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। अब मेरा वजन 5 फूलों के बराबर हो गया है। यह बात सुनते ही दादाजी को आश्चर्य हुआ कि ये लड़की क्या बोल रही है। इसका वजन इतना भारी था, और इतना भारी वजन होने के पश्चात ये लड़की कह रही है कि मेरा वजन 5 फूलों के बराबर हो गया। तब राजा वह दादाजी अपने कंधे पर उस लड़की को बैठालते हैं। जब वह कंधे पर बैठालते हैं तो उस कन्या का वजन हल्का था। तो वह सोचते हैं कि यार इस लड़की ने कहा, इसके कहे अनुसार इसका वजन कम हो गया, और इतना कम हो गया कि मुझको एहसास ही नहीं हो रहा कि इतना वजन कम कैसे हो गया।
कली कर कला जान नृप मुदित हो भैया पारो बाल आनंदत लेवत उरे करत प्यार दुलारो। दादाजी को प्रेम बढ़ाता है। ये लड़की सत्य वचनी है, इसने जो वचन की दिया था उसी के आधार पर इसका वजन है और मैं जाकर के इसके वजन को तोलूंगा। तो घर जाकर के उसका वजन तोला जाता है तो उस कन्या का वजन 5 फूलों के बराबर निकलता है। जब वह वजन 5 फूलों के बराबर निकलता है तो राजा वह दादा और भी चकित हो जाता है कि इसने कहा था वजन उतना ही निकला। लेकिन उसने वहां पर एक बात और कही थी उस कन्या ने कि दादाजी मेरा हमेशा वजन इतना ही रहेगा और जिस दिन इन फूलों से भार मेरा ज्यादा हो जाएगा उस दिन समझ लेना ये कली उड़ जाएगी। तो ये बात उनके मन में खटक रही थी कि इसने ये बात कही तो क्यों कही। तो ये बात को सुन करके और वह प्रतिदिन उसको तोला करते थे। जब घूमने जाया करते थे तो उसको तोला करते थे। मरकाम जी तो उसको रोज प्रतिदिन तोला करते थे, प्रतिदिन तोला करते थे। इसी प्रकार घूमने जब जाए और आकर के वापस जब आते थे तो तोला करते थे। ऐसे ही चलता गया और वह कन्या जो है जवानी की तरफ पदार्पण कर जाती है, जवानी अवस्था में पहुंच जाती है। एक दिन वह कली अपनी माता से कहने लगी दाई मुझे जल क्रीड़ा करने की इच्छा मन में जागृत हो रही है, डोड़ा में स्नान करने की इच्छा जागृत हो रही है, नदी में स्नान करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो माता सोना कहने लगी नहीं बिटिया उस सघन वन में तुम अकेली कहां जाओगी, उस बीहड़ वन में तुम अकेली कहां जाओगी। तुमको अगर इतनी ही इच्छा है तो यहीं पर स्नान कर लो। बहुत प्रयास करती है माता सोना लेकिन वह कली नहीं मानती है, नहीं मानती है। नहीं दादी मुझे तो जल क्रीड़ा करने के लिए नदी ही जाना है। धूप काल का समय था, धूप काल के समय में गर्मी भी लग रही थी, इसी कारणवश वह कली बार बार अपनी दाई से अपनी माता से अनुरोध करती है नहीं मैं तो नदी में ही जल क्रीड़ा करूंगी। लेकिन उसको बार बार समझाया जाता है नहीं बेटा वहां पर नहीं जाना है हमको, वहां कुछ जानवर भी होंगे, जंगली जानवर होंगे, आपको घात कर सकते हैं, नहीं उधर नहीं जाएंगे। नाना प्रकार से समझाया जाता है लेकिन कली नहीं मानती है और वह नदी स्नान करने के लिए बार बार अपनी दाई से अनुरोध करती है नहीं दाई मैं तो जाऊंगी और मुझे जाना ही है, ऐसा विचार करती है। तब माता सोना कहने लगी ठीक है अगर आप जाना चाहती हो। हट देख करके बोली बेटी अगर तुम्हें जाना ही है तो जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आना, लेकिन रास्ते में कहीं भटकना नहीं, इधर उधर नहीं जाना।
तो माता के वचन सुनकर के उनकी आज्ञा को पाकर के कली मन में अनेक मनोरथ करते हुए प्रसन्नता पूर्वक और वह कली बहुत तेज गति से नदी की तरफ चली जाती है। वहां जाकर के और वह अकेलापन महसूस करती है। जहां वो प्रतिदिन जल क्रीड़ा करती थी, जल विहार करती थी, वहां जाकर के उनके अंतर मन में अकेलापन महसूस हुआ और सोचती है कि आज मैं अकेली आई हूं। और उसके मन में थोड़ा सा भय प्रकट हो जाता है, भय होने लगता है। जाए कली नदी तीर पर पहुंची करन बिहार, अब विलंब के ही कारण करने लगी विचारों। जब वह कली सोच विचार करके जल विहार करने लगी, नदी के तट पर जाकर पहुंची, तब विचार करके और वह नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने वस्त्र आदि वहां पर उतार करके और पानी में गई और वहां पर जल विहार करने लगती है। जल विहार करने लगती है और जल विहार करते करते उनका मन तृप्त हो जाता है। जब मन तृप्त हो जाता है तो कली जल से बाहर आ जाती है। तो चलिए, हमारा समय भी होने को है। हमारे राजा रानी ज्योति जला लेंगे और इस विषय को कल हम सुनेंगे। कली जल विहार करने के लिए गई, वहां पर उसके साथ क्या क्या घटना घटी और आगे और क्या क्या विस्तार है, और इसी चर्चा में हम सुनेंगे कि जिसे हम मढ़ई बोलते हैं, मढ़ई बेला जो लगता है, जो ढाल बनती है, तो वो क्यों बनती है, किस कारण से बनती है, इसका कारण क्या है। जिसे हम चंडी के नाम से जानते हैं या गांगो के नाम से जानते हैं, तो ये चंडी कौन है, गांगो कौन है, इसी वार्ता में आपको सुनने को मिलेगा। ये कहीं पर नहीं है, सिर्फ आपको यही कोयापने में सुनने को मिलेगा। यानी जिसे हम चंडी कहते हैं, गांगो कहते हैं, ये गांगो कौन है, चंडी कौन है। मढ़ई मेला लगते तो हैं, इस त्योहार को हम मनाते तो हैं, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है। और ये भी बताए देते हैं कि यहाँ पर जो मूल मालिक हैं, जिसे मूल वंशी कहा जाता है, जिनके यहाँ पर देवी देवालाओं के पैन ठाना बने हुए हैं, वो यहाँ के मूल मालिक हैं, क्योंकि ये उनके पैन पुरखा हैं, देव हैं। और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके कोई पैन ठाना नहीं है, यानी उनके दिवाले नहीं होते हैं, और ये यहाँ के जो रहवासी हैं, उनके यहाँ पर दिवाला पाए जाते हैं। जिसे नाना प्रकार से हर जाति के लोग मानते हैं। कुछ लोग माल गुर्रैया को जानते हैं? इधर कोई है माल गुर्रैया पूजने वाले? नहीं है। चलिए ठीक है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि यहाँ पर रहने वाले जितनी भी जातियां हैं, वो यहाँ की मूल मालिक हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कटाक्ष करके एक दूसरे से अनभिज्ञ हो करके और हम इधर उधर भटकने लगे हैं। क्योंकि हमारा अस्तित्व यानी हमारी यहाँ पर जो 6600 जो जातियां हैं, SC ST OBC में जो आते हैं, वो सब यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। ये कोई बाहरवासी नहीं है, यहीं के रहवासी हैं। लेकिन लोगों ने आपके बीच में जहर घोल दिया और जहर घोल करके आपको दूर दूर कर दिया, कह दिया ये नीचा है, ये ऊंचा है,
इसके हाथ का पानी मत पियो, इसके हाथ का ये मत करो, वो मत करो, इस प्रकार से आपको बांट करके अलग कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के हाथ का खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, लेकिन उसका आपको पता नहीं है कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो SC ST OBC के जो लोग हैं यहाँ के मूल मालिक कहलाते हैं, मूल वंशी कहलाते हैं। इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस चर्चा को हम आगे सुनेंगे तो हमारे राजा रानी ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे।